सो हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोल्स की, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, जो ड्राइवर के अलावा और कितने लोग होते हैं उनकी। तो उनके ऊपर मैं एक पूरी वीडियो बनाने वाला हूँ, ताकि सिर्फ फार्मूला जो है आप सिर्फ ड्राइवर के पर्सपेक्टिव से ना देखें, बट और भी जितने लोग हैं, जैसे सीईओ हो गया, टीम प्रिंसिपल हो गया, हेड ऑफ स्ट्रैटेजी हो गया, टेक्निकल चीफ हो गया, स्पोर्टिंग डायरेक्टर हो गया, हेड ऑफ एरोडायनेमिक्स हो गया, एडवाइज़र हो गया, रिजर्व ड्राइवर हो गया, परफॉर्मेंस कोच या फिजियोथेरेपिस्ट हो गया, चीफ मैकेनिक हो गया, रेस इंजीनियर हो गया। इन सब का क्या काम है एक फार्मूला वन के टीम में, आज इसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। इन सब का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है एक फार्मूला वन टीम में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ताकि आप जब F1 देखेंगे तो आप एकदम इन्वॉल्व होकर देखेंगे। सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि गाड़ियाँ रेस कर रही है, बट उनके पीछे कौन है, क्या स्ट्रैटेजी है, किसका काम क्या है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो एंड तक देखना। एंड मैं जितनी भी की रोल्स है या की पोजीशंस हैं उनके बारे में बताऊंगा। तो फर्स्ट हम बात करेंगे सीईओ की, कि सीईओ का क्या रोल है एक फार्मूला वन टीम में। तो सीईओ का फुल फॉर्म तो सबको पता ही होगा। तो फर्स्ट उसका काम होता है कमर्शियल एंड स्पॉन्सरशिप लाना। तो जब तक पैसे ही नहीं है तब तक सब क्या ही होगा। तो पैसे लाना, पार्टनरशिप लाना, मर्चेंडाइजिंग करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट रोल है एक सीईओ का। फिर पॉलिटिकल एंड गवर्नेंस, कोई भी टीम के साथ, कोई भी कंट्री के गवर्नेंस के साथ, या कोई भी आपस के बीच में, या एफआई के, या कोई भी चीज़ हो, तो कोई भी ऐसी पॉलिटिकल एंड गवर्नेंस चीज़ है तो वो सीईओ करता है। फिर फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी हो गया, बजट बनाना हो गया, या किसको कितना क्या देना है पैसा, वो हो गया। वो सब एक काम सीईओ करता है। एंड एक टीम का 5 ईयर प्लान लेके चलना, एंड एक टीम को 5 साल तक कैसे रन किया जाए, ये भी जो एक काम है वो सीईओ करता है। सो इन शॉर्ट ही एक्ट एज अ ओनर। तो उसके बाद बात करते हैं टीम प्रिंसिपल की। तो उसका सबसे मेन टारगेट होता है चैम्पियनशिप जीतना। फिर उसके बाद जितनी भी डे टू डे एक्टिविटीज़ होती है उनको मॉनिटर करना, सबके बीच में जो है एक को रिलेशन लाना, बॉन्डिंग लाना, एंड एक टीम को एक विनिंग टीम बनाना, ये मोस्टली एक काम होता है टीम प्रिंसिपल का। एंड ये देखना कि सब लोग जो है अपना काम सही से कर रहे हैं, एंड जितनी भी सारी परफॉर्मेंस है वो टॉप क्लास निकले, एंड जितने भी सारे ऑपरेशंस हो वो स्मूथ हो, ये भी उसका एक काम होता है देखना। तो कहीं कहीं पे सीईओ एंड टीम प्रिंसिपल जो है वो एक ही होते हैं, एंड कहीं कहीं पे अलग अलग होते हैं। तो इसके बाद बात करते हैं टेक्निकल चीफ की, या उसको टेक्निकल डायरेक्टर और समटाइम्स चीफ टेक्निकल ऑफिसर भी बोला जाता है। एंड उसका सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है कार को देखना। उनका मेन काम होता है फार्मूला वन की जो कार होती है उस डिपार्टमेंट को सबसे बेस्ट तरीके से हैंडल करना, एंड सबसे बेस्ट आउटपुट देना, एंड अपने लीडरशिप में सबको हैंडल करना। एंड जो टीम प्रिंसिपल, हेड ऑफ एरोडायनेमिक्स, रेस इंजीनियर, हेड ऑफ स्ट्रैटेजी है, उनके बीच में एक अच्छा इंटरफेस बनना, एंड जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो फाइनलाइज करना। फिर उसके बाद बात करते हैं हेड ऑफ एरोडायनेमिक्स की। एंड नाम से आपको पता चल रहा होगा कि एरोडायनेमिक रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें हैं, जितने भी सारे डिज़ाइंस हैं, जितने भी सारे काम हैं, ये उनके इन्विजिलेशन के अंदर ही होते होंगे। उनका काम होता है सिर्फ एरोडायनेमिक्स को एज अ प्राइमरी फोकस बनाना, एंड उसके रिलेटेड आगे काम करना। फिर जितने भी सारे टूल्स हैं उनको मैनेज करना एंड अपग्रेड करना। व्हाट इफ़ कोई नया टूल आया है तो उसको अपग्रेड करना इन द एरोडायनेमिक्स फील्ड। फिर जितने भी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटेड एरोडायनेमिक्स है वो याद रखना। फिर मोस्टली डाउन फोर्स एंड अप फोर्स या एफिशिएंसी जितना भी सारा होता है उसको माइंड में रखे हुए सब कुछ डिज़ाइन करना, ताकि एक बेस्ट एरोडायनेमिक कार बन पाए। इसके बाद बात करते हैं स्पोर्टिंग डायरेक्टर की। तो इनको जो है चीफ ऑफ ऑपरेशन भी बोला जाता है। जो स्पोर्टिंग डायरेक्टर है वो बेसिकली रूल बुक लॉयर है, एंड जो रेस के टाइम जो डायरेक्टली एफआई से कनेक्ट करते हैं। तो जितने भी सारे ऑपरेशन एंड रूल्स हैं एंड एफआई से रिलेटेड जितने भी कंप्लेंट्स हो गई या अपनी बात रखना हो गया, तो मोस्टली जो है
वो स्पोर्टिंग डायरेक्टर ही करते हैं। तो इसके बाद बात करते हैं हेड ऑफ स्ट्रैटेजिस्ट की, या हेड ऑफ स्ट्रैटेजी बोलते हैं, जो एक बड़ी पिक्चर देखते हैं एंड जो दोनों कार्स होती है एंड उनके जो राइवल्स है उनको लेके जितनी भी स्ट्रैटेजी है वो करते हैं। जो पिट की स्ट्रैटेजी हो गई, तो टाइमिंग वगैरह से रिलेटेड उनका मेन फोकस होता है। एंड जितने भी सारे स्ट्रैटेजी को रिलेटेड डिसीजंस होते हैं तो वो हेड ऑफ स्ट्रैटेजिस्ट लेते हैं या हेड ऑफ स्ट्रैटेजी लेते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं रेस इंजीनियर की। तो रेस इंजीनियर जो है वो एक टाइम पे एक ड्राइवर के साथ, एक कार के साथ जुड़ा होता है ड्यूरिंग द रेस, एंड वो जो है एक ट्रांसलेटर का काम करता है बिटवीन ड्राइवर एंड द टीम। एंड जो हेड स्ट्रैटेजिस्ट, जो अपना एक स्ट्रैटेजी चेंज हो गई या कुछ भी हो गया तो वो ड्राइवर के पास जो है वो थ्रू रेस इंजीनियर जाता है। फिर कभी कभी ड्राइवर को ड्यूरिंग रेस मोटिवेट करना हो गया, या छोटी छोटी चीज़ें होती है, वो एक रेस इंजीनियर का काम होता है। समटाइम्स जो है ही वर्क एज अ साइकोलॉजिस्ट ड्यूरिंग द रेस, ताकि जो ड्राइवर है उसको डीमोटिवेटेड फील ना हो। उसके बाद बात करते हैं चीफ मैकेनिक की, एंड इसको जो है वो कंस्ट्रक्टर मैनेजर बोला जाता है। एंड इनका जो मेन फोकस होता है वो ज़ीरो एरर पे हो, ज़ीरो टॉलरेंस पे हो, ताकि कोई ब्लंडर ना हो। बिकॉज इनके साइड से ब्लंडर हो गया तो यही सबसे बड़े जिम्मेदार हो गए ब्लंडर होने के लिए, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे यही जो है वो देखते हैं। एंड जितनी भी गैराज की डिसिप्लिन हो, जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सब यही देखते हैं। ये जो रिपोर्ट करते हैं वो स्पोर्टिंग डायरेक्टर को करते हैं। एंड फिर इनके रिपोर्ट के ऊपर से फिर जो स्पोर्टिंग डायरेक्टर है वो एफआई के साथ पूछताछ करता है कि क्या हो गया, कैसे हो गया, जो भी मैंने पहले बताया। फिर इसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग काम, रोल ऑफ परफॉर्मेंस कोच या फिर फिजियोथेरेपिस्ट। एंड इनका सबसे मेन प्राइमरी फोकस होता है ड्राइवर के ऊपर, उनकी कंडीशनिंग के ऊपर, वो कैसा खा रहे हैं, उनकी मेंटल कंडीशन कैसे है, उनका वेट कैसा है। तो एज अ परफॉर्मेंस कोच या फिजियोथेरेपिस्ट उनका यही काम होता है कि जो ड्राइवर की जो कंडीशन है वो सबसे टॉप नॉच हो, चाहे वो नेक से लेके बॉडी के कोई भी पार्ट की कंडीशन हो। एंड जो भी काम होता है ये परफॉर्मेंस कोच एंड फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं उनका देखना होता है कि ड्राइवर को कोई दिक्कत ना हो। जितना भी ड्राइवर से रिलेटेड डेटा होता है, चाहे उनके बायोमार्कर्स हो, बायो मॉनिटरिंग हो, इंजरी से लेके हो, रिकवरी से लेके हो, जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो ये लोग ही देखते हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग काम जो है मुझे लगता है। बस अगर ये ना होगा तो ऊपर की मैंने जितने भी पोजीशंस बताए वो करेंगे क्या, मतलब अगर ड्राइवर ही फिट नहीं होगा तो रेस होगी ही नहीं। तो इनका सबसे फिट होना सबसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद बात करते हैं रोल ऑफ रिजर्व ड्राइवर। तो रिजर्व ड्राइवर से आपको पता चल रहा है कि उसको जो है सारे काम एक ड्राइवर के हिसाब से करने पड़ेंगे। बस ऑन द रेस डे उसको रेडी रहना पड़ेगा कि अगर कोई ड्राइवर कुछ होता है, कुछ दिक्कतें होती हैं, तो ही शुड बी इन द टॉप नॉच कंडीशन जो ड्राइवर को रिप्लेस कर सकें। जितनी भी सारी चीज़ें एक ड्राइवर को करनी पड़ती है उतनी ही सारी चीज़ें एक रिजर्व ड्राइवर को करनी पड़ती है। चाहे उनकी पीआर से लेके जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सब एक अच्छा वेल मेंटेन्ड रखना पड़ता है। इसके बाद बात करते हैं रोल ऑफ एडवाइज़र की। तो जितने भी हायरिंग एंड फायरिंग वाला काम होता है वो एक एडवाइज़र करता है, लाइक ड्राइवर्स का हो गया। एंड उसके बाद एक पॉलिटिकल बफर बना के रखना पड़ता है बिटवीन ड्राइवर्स एंड टीम्स के बीच में, ताकि कोई ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट ड्राइवर की मेंटल हेल्थ या टीम पे ना आए। एंड मेक श्योर करता है कि जो ओनर, जो सीईओ पैसा लेके आता है वो कहीं वेस्ट ना हो, कहीं वेस्टेज ना उस पैसे की। बिकॉज फार्मूला 1 एक काफ़ी रिच स्पोर्ट है एंड काफ़ी पैसे लगते हैं, तो एक एक पैसे को बहुत सोच समझ के खर्चा करना पड़ता है। तो इसके बाद बात आती है रोल ऑफ हेड ऑफ डिज़ाइन की। का जो काम होता है एरोडायनेमिक्स, मैकेनिकल, सेफ्टी एंड लीगैलिटी मद्देनज़र रखते हुए डिज़ाइन बनाना। तो मेजरली इनका काम होता है जितनी भी सारी डिज़ाइन रिलेटेड चीज़ हैं वो फिजिबल है, नहीं है, क्या हो सकती है, कितनी दिक्कतें आ सकती है, जो बेसिकली वही है वो एक माइंड में लेके चलना। तो इसके बाद बात करते हैं रोल ऑफ व्हीकल डायनेमिक्स। एंड नाम से ही समझ आ रहा है जितनी भी मैकेनिकल ग्रिप है, सस्पेंशन ज्योमेट्री एंड काइनेमैटिक्स है, कि प्लेटफॉर्म को कंट्रोल करना, जो बाउंसिंग है वो कार का देखना, एंड जो मेन पार्ट सिमुलेशन होता है उन सब की जो चीज़ को जो मैनेज करता है वो जो है हेड ऑफ व्हीकल डायनेमिक्स होता है। इसके बाद बात करते हैं
हेड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड हेड ऑफ गैराज ऑपरेशंस की। तो रोल ऑफ इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी है उसका तो आपको पता ही होगा, ये भी साइबर सिक्योरिटी एंड जितना भी डाटा हो गया या सॉफ्टवेयर जितनी भी सारी चीज़ें हो गई, ये जो है ये इस डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो देखा जाता है। एंड हेड ऑफ गैराज ऑपरेशन है वो बेसिकली हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द गैराज, एंड फिर बिल्ड एंड ब्रेक क्या चाहिए, बेसिकली लॉजिस्टिक क्या बेसिकली गराज में नीड होती है, वो सब चीज़ें वो देखता है। इसके बाद बात करते हैं हेड ऑफ कम्युनिकेशंस की। तो एज अ नाम सजेस्ट करता है, हेड ऑफ कम्युनिकेशंस का जो काम है वो बेसिकली क्राइसिस मैनेजमेंट करना, ड्राइवर की बेबी सिटिंग करना कि ड्राइवर को कौन से टाइम पे क्या करना चाहिए, कौन सी मीटिंग है, कौन सा शेड्यूल है, कौन सा इंटरव्यू है जर्नलिस्ट के साथ बेसिकली। तो हेड ऑफ कम्युनिकेशन वो देखता है। एंड एक मीडिया को एक टीम के साथ कनेक्ट करने वाला जो काम है वो यही देखता है। एंड इसके बाद जो है वो हेड ऑफ मार्केटिंग। तो हेड ऑफ मार्केटिंग उनका जो काम है वो बेसिकली स्पॉन्सर को सेटिस्फाई करना एंड बेसिकली मार्केटिंग की जितनी भी सारी चीज़ें वो करना, फ़ैन के साथ एंगेजमेंट हो गया, जितने भी मार्केटिंग रिलेटेड चीज़ें हैं। इसके बाद बात करते हैं रोल ऑफ टैलेंट एक्विजिशन एंड ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजी की। एंड इनमें क्या होता है, जो बेसिकली कोई भी एक अच्छा ड्राइवर आने वाले टाइम में उसको उसके पास जाना, उसको अप्रोच करना एंड टैलेंट फाइंड करना बेसिकली, ताकि जो टीम है उसको बेस्ट ऑफ द बेस्ट एक ह्यूमन मिले। तो नाम से सजेस्ट होता है। एंड जितनी भी सारी सर्चिंग टीम होती है एंड एक कल्चर हो गया एंड जितना भी टैलेंट हंट वाली जो चीज़ है वो बेसिकली यही करती है। तो और भी बहुत सारी पोजीशंस होती है जो मैं कवर नहीं कर पाया, बट बेसिकली मेजॉरिटी में 90% ऑफ द जो पोजीशंस होती है वो यही होती है। एंड काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है हर एक चीज़ का। एंड ये लोग जब बैकएंड में काम करते हैं तभी एक अच्छी फार्मूला 1 टीम बनती है एंड एक अच्छी फार्मूला 1 कार बनती है एंड तभी जो है एक चैम्पियनशिप हाथ में आती है। अगर एक ने भी गड़बड़ कर दी तो पूरी टीम कोलैप्स हो सकती है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चलो बाय।